देखिए आज से पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन इसका हिंदी हुआ अवकल समीकरण। देखिए इससे जो है 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। एक आता है 5 नंबर का क्वेश्चन, 2 आता है 2-2 नंबर का, उसके बाद 2-3 ऑब्जेक्टिव आ जाता है। ठीक, एवरेज यदि देखा जाए तो 10 नंबर कम से कम आता है। ठीक, आज का जो पैटर्न है अभी का उसके मुताबिक 20 नंबर हो जाता है। ठीक, देखिए सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसको हैं वो देखें। एन इक्वेशन involving differential derivative whether ordinary or partial is called differential equation। देखिए कोई डिफरेंशियल डेरिवेटिव रखे, मतलब dy/dx। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या लिखे, कोई भी इक्वेशन है, ठीक, जो डिफरेंशियल डेरिवेटिव जहाँ ऑर्डिनरी भी हो सकता है पार्शियल भी हो सकता है। अब आपको ये पता नहीं चल रहा होगा कि ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव क्या होता है और पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, इसको समझा जाए। देखिए जैसे आप पढ़े हैं dy/dx प्लस y बराबर 0, ये जो डेरिवेटिव है या नहीं, इसी को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहते हैं, इसी को डेरिवेटिव कहते हैं। इसको कहा जाता है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। ठीक, दूसरा एग्जांपल d2y/dx² प्लस 5y बराबर 0। तो ये सब आप क्या देख पा रहे हैं, dy/dx, d2y/dx², d3y/dx³ प्लस 3d2y/dx² प्लस 5e⁻x = 0। आप ये सब क्या देख पा रहे हैं, ये सब है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सब है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। ठीक, हम क्या लिखाए हैं, कोई भी इक्वेशन जिसके पास ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हो या पार्शियल डेरिवेटिव हो उसी को क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव तो आपको पता चल गया ये है, पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है वो देखिए, पहले इसको लिख लें। पहला एग्जाम्पल, दूसरा, तीसरा, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन।
देखिए नेक्स्ट उदाहरण इसी में 4th नंबर लिखना है। डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर बराबर 0। इस तरह का आप डेरिवेटिव नहीं पढ़े हैं। देखिए इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको पार्शियल डेरिवेटिव कहा जाता है। ये आपके सिलेबस में नहीं है। वो जो आप ऑर्डिनरी डेरिवेटिव देखे वो आपका पढ़ा हुआ भी है और आप वो जानते भी हैं। देखिए इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से आप क्या सीखे, डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं, कोई भी इक्वेशन जिसमें dy बाई डी एक्स हो, मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, वो क्या कहलाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। ठीक, अच्छा वो जो डेरिवेटिव होगा या तो वो ऑर्डिनरी होगा या तो पार्शियल होगा। पार्शियल से फिलहाल 12th क्लास में कोई लेना देना नहीं है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हेडिंग लिखें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, लिखें तो काइंड्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। काइंड्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, an equation involving ordinary derivative is called ordinary differential equation। कोई ऐसा समीकरण जिसमें क्या हो, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हो, वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव किसी समीकरण में है तो समझेंगे कि वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, यहाँ इस प्रकार से लिखना। देखिए जैसे dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। तो ये सब क्या हुआ, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। समझे। अब सेकेंड टाइप लिखें, पार्शियल
differential equation, an equation involving partial derivative is called partial differential equation. Example: del 2z by del x del y plus del z del 2y by del 2z by del x square प्लस y इज इक्वल टू 0। del 2z बाय del x स्क्वायर बराबर 0। ये सब क्या कहलाता है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये समझे? क्या सीखे? डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं? कोई भी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल डेरिवेटिव हो, चाहे वो ऑर्डिनरी हो या पार्शियल हो, उसे क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन क्लास 12th में जो पढ़ना है वो पढ़ना है सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें लिखना है ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए अब जो पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब इसके बारे में लिख रहे हैं। तो अब जो भी बात करेंगे वो सिर्फ किसके लिए करेंगे? ऑर्डिनरी के लिए, पार्शियल के लिए नहीं करेंगे बात। द ऑर्डर ऑफ द order of the highest derivative present in the differential equation is called order of a differential equation। लिख लिए? देखिए जैसे कहीं लिखा हुआ है dy by dx,
प्लस वाई बराबर 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। अब आपसे पूछ लेगा कि इसका ऑर्डर बताइए, ठीक, मतलब कोटि। तो यहाँ क्या बोल रहा है, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव जैसे डिफरेंशिएशन में पढ़ाए थे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ क्या बोल रहा है, आपके जो इक्वेशन में सबसे अधिक बार जो डिफरेंशिएट किया गया हो और जितने ऑर्डर का किया गया हो, वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। जैसे ये है, इसमें देखिए तो कितना बार अधिक से अधिक डिफरेंशिएशन किया गया है, एक बार, dy बाई डी एक्स, बस। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1। जैसे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसमें ऑर्डर बताना है। 2 बार ज्यादा से ज्यादा किया गया है, ज्यादा से ज्यादा बार को देखेंगे, ठीक, कम वाले को नहीं देखेंगे। तो ये अधिक से अधिक 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2। ये समझे। लिख लिए। नोट लिखें तो ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज डिफाइंड। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक, उसका ऑर्डर हर हमेशा परिभाषित होगा, ठीक, कोई दिक्कत। इसके बाद लिखें डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, द degree of a differential equation is the degree of highest derivative present in the differential equation a polynomial equation in
the degree of a differential equation may or may not be defined. देखिए, जैसे कहीं लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। यहाँ से आपसे दो बात पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि इसका ऑर्डर बताइए 1 और डिग्री बताइए। डिग्री के लिए हाँ 1 होगा, लेकिन यहाँ देख लेते हैं एक बार क्या बोल रहा है। द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये ब्रैकेट में लिखा गया है, ये जो इक्वेशन का आप डिग्री बताइएगा वो पॉलिनोमियल के डिग्री के शक्ल में होना चाहिए। वो कैसा होगा? डेरिवेटिव के शक्ल में, वो समझा रहे हैं। जैसे कि देखिए, इस पर पावर कितना 1, इसलिए 1 आया, ये समझे। बहुपद में आप क्या देखते थे? जैसे कहीं लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। पॉलिनोमियल इक्वेशन तो यही हुआ। इसका घात कितना होता है 2। अच्छा, यदि यहीं पर लिख दिया जाए इस प्रकार से, क्या इसका घात परिभाषित है? ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ गया। ठीक, तो मतलब डिग्री बताने वक्त हमें क्या ध्यान में रखना पड़ेगा? वो जो इक्वेशन दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो बहुपद के नियम का भी पालन करना चाहिए, समझे। नेक्स्ट उदाहरण देखें, और क्या लिखा गया है इधर। द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन में और मे नॉट बी डिफाइंड। डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उसका ऑर्डर भी पता चलेगा, लेकिन डिग्री की बात किया जाए तो वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कब होगा कब नहीं होगा वो समझ रहे हैं। देखिए, दूसरा उदाहरण देखें। d2y बाय डी एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3 प्लस dy बाय डी एक्स टू दी पावर 6 प्लस y इज इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर बताना है। ऑर्डर हो जाएगा 2, डिग्री डिग्री होगा 3। देखिए क्यों, जो भी देखना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में देखना है। हाईएस्ट ऑर्डर इसका क्या है 2, तो 2 पर ही पावर देखना है, समझे। तो 2 पर पावर, ये इस पर पावर क्या है 3, इसलिए इसका डिग्री क्या हो गया 3। ऑर्डर और डिग्री बताना है। ऑर्डर हो जाएगा 2, डिग्री 6। ऑर्डर 2 कैसे होगा? ऑर्डर तो एक न है, इस पर एक बार ना डिफ्रेंसिएशन किया गया है। यहाँ देखिए, एक बार किया गया था तो ऑर्डर 1, यहाँ 2 बार किया गया था तो ऑर्डर 2, यहाँ एक बार डिफ्रेंसिएशन, हाँ इधर किया गया है तो यही तो है dy बाई डी एक्स है ही है। हाँ, तो वही dy बाई डी एक्स ही देखना है। तो ऑर्डर 1 और डिग्री देखिए इस पर पावर ज्यादा है 6, समझे।
यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? अब लिखिए लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एनी इक्वेशन या एनी डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन कहने का मतलब पार्शियल और ऑर्डिनरी दोनों, लेकिन आप पढ़ रहे हैं क्या 12th में, ऑर्डिनरी पढ़ना है, तो यहाँ इंक्लूड है कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन? ऑर्डिनरी। एंड डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन if and only if the following conditions are holds। देखिए क्या बोल रहा है, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं यदि और केवल यदि ये जो नियम लिख रहे हैं इस नियम का पालन करे। यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस नियम का पालन करता है तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, अदरवाइज नॉन लीनियर हो जाएगा। कोई दिक्कत? पहला कंडीशन क्या है? ऑल डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग ऑर्डर 1। जितना भी डिफरेंशियल इक्वेशन यदि फर्स्ट ऑर्डर का हो, क्या लिखें? ऑल डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग ऑर्डर 1। पहला कंडीशन ये हुआ। यदि उसका ऑर्डर एक से ज्यादा हो गया तो वो लीनियर नहीं होगा, हाँ नॉन लीनियर होगा। दूसरा कंडीशन क्या है वो देखें, नो प्रोडक्ट बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव। देखिए इसको समझा जाए। नो प्रोडक्ट बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल
एंड इट्स डेरिवेटिव। कहने का मतलब यदि y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स होगा या नहीं। तो बोल रहा है कि ऐसा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए जो आप वेरिएबल लिए हैं और उसी का डेरिवेटिव उसके गुणा के साथ नहीं रहना चाहिए। यदि रह गया तो क्या समझेंगे कि ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यदि हो ये दोनों नियम का पालन करे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, नहीं करे तो नॉन लीनियर। अगर ये वो करेगा ये वो नहीं करेगा तो नॉन लीनियर दोनों करेगा तब लीनियर, नहीं किया एक भी तो नॉन लीनियर। अदर वाइज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि कर गया तो लीनियर, नहीं तो नॉन लीनियर। चलिए लिखिए एग्जाम्पल। देखिए अभी तक में क्या क्या पहले पढ़े हैं एक बार देख लिया जाए। पहले आप पढ़े डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। कोई इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव हो, चाहे वो पार्शियल हो या ऑर्डिनरी हो, तो वैसे इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। उसके बाद पढ़े डिफरेंशियल इक्वेशन दो प्रकार का, एक पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जिसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव रहता हो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव रहता हो उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ठीक। उसके बाद पढ़े ऑर्डर, उसके बाद पढ़े डिग्री। ऑर्डर किसको कहते हैं, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें अधिक से अधिक बार डेरिवेटिव किया गया हो, ठीक। जैसे dy बाई डी एक्स तो इसका डेरिवेटिव ऑर्डर 1, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर तो ऑर्डर 2, ठीक। जो अधिक से अधिक बार ऑर्डर है, अधिक से अधिक ऑर्डर है, उसका घात क्या कहलाता है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कहलाता है, ठीक। और क्या पढ़े, ऑर्डर हर हमेशा परिभाषित होता है लेकिन डिग्री हर हमेशा परिभाषित नहीं होता है, कभी होगा कभी नहीं होगा। लीनियर में क्या पढ़े, आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं यदि वो दो नियम का पालन करे। वो दो नियम क्या था, पहला था कि यदि वो डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री एक हो, दूसरा का कहना क्या था, जो डेरिवेटिव है, मान लीजिए dy बाई डी एक्स है, इसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ y से गुना नहीं किया जाना चाहिए, ठीक। यदि कर दिया है तो ये नॉन लीनियर हो गया, समझे। अब इसी पर आधारित सवाल देखिए पहले। पहला एग्जाम्पल, अभी जितना पढ़े हैं वो सब रिवीजन हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। सब में बताना है ऑर्डर, डिग्री लीनियर है या नॉन लीनियर। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 0, ऑर्डर बतावे और डिग्री बतावे, लीनियर है या नॉन लीनियर ये बताना है। ऑर्डर 2, डिग्री 1, क्यों कि इसी पर पावर देखना है,
कोई दिक्कत? चूंकि ऑर्डर 2 हो गया इसलिए ये क्या होगा, नॉन लीनियर की लीनियर। ऑर्डर 2 हो गया। हाँ, फिर से सुनना, लीनियर का कंडीशन क्या है कि ऑर्डर 1 हो और उसका डिपेंडेंट वेरिएबल उसके डेरिवेटिव से गुना ना हो। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। घबराना बिल्कुल नहीं है, याद हो जाएगा अपने। भाषा एक भी याद नहीं करना है, उदाहरण देखते चलिए, समझ में आ जाएगा सब। दूसरा उदाहरण देखें। दूसरा उदाहरण है 3 इंटू d2y/dx² माइनस 5 dy/dx पर पावर 3 प्लस 2y = 0। इसका भी ऑर्डर और डिग्री दोनों बताना है। ऑर्डर 2 ऑर्डर 2 डिग्री 1। चलिए ऑर्डर यहाँ लिखते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं। ऑर्डर 2 डिग्री 1 लीनियर की नॉन लीनियर? नॉन लीनियर। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर 2 आ गया है, समझे। डिग्री देखिए एक ही है। थर्ड एग्जाम्पल 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर 3/2 = d2y/dx²। ये सब सवाल बता रहे हैं 23.1 का। कैसी सिन्हा 23.1 का। देखिए यहां पर जो है ऑर्डर तो बताना आसान है, ठीक। डिग्री बताने के लिए क्या होना चाहिए, घात में ना तो निगेटिव हो ना तो बटे में हो, मतलब फ्रैक्शन भिन्न में हो, ना ही रूट में हो, ना ही दशमलव में हो, ठीक। इसको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई उपाय लगा करके हटाना पड़ेगा। हटाते हैं, देखिए 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर 3/2। यहां भी हम क्या कर रहे हैं, 2 से गुना कर रहे हैं, मतलब स्क्वायर कर किए हैं। यहां भी स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, मतलब स्क्वायर कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? स्क्वायर किए हैं, फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन फायदा क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इससे आप क्या आगे लिखिएगा, 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर टू द पावर 3 = d2y/dx² का होल स्क्वायर। ऑर्डर बतावे 2 डिग्री 2। क्यों? यहाँ लीनियर की नॉन लीनियर? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
लिख लिए। एक चीज गड़बड़ कर दिए हैं। देखिए वो जो लीनियर वाला में लिखाए हैं 1 लिखाए हैं ना, 1 और मोर देन 1 लिखें, मोर देन 1 और केवल 1, 1 और मोर देन 1, एक या एक से अधिक। डिग्री क्या होना चाहिए, एक हो जाए तो भी चलेगा, एक से अधिक होगा तो भी चलेगा। लिखें तो यहाँ तक तो आप लिखे थे, इसमें ये जोड़ दीजिए। क्या हो गया कि डिग्री कुछ भी हो सकता है लेकिन उसका प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। इससे पहले वाला उदाहरण में देखिए तो लीनियर हो जाएगा। हाँ लीनियर हो जाएगा, जिसमें कि डिग्री होगा एक। देखिए फर्स्ट जो एग्जांपल अभी बताए हैं वो क्या होगा, लीनियर नहीं होगा। क्यों कि देखिए ये लिखा हुआ था, लिखना नहीं है, वहां पर कर देना है, नॉन को काट देना है, लीनियर हो जाएगा। d2y/dx² प्लस 4x बराबर 0। यहाँ क्या हो गया, ऑर्डर 2 डिग्री 1, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर। अच्छा वहाँ डिग्री लिखे हैं कि ऑर्डर लिखे हैं, वहाँ ऑर्डर है 2, दिखाइए तो कॉपी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑर्डर 2 डिग्री 1 लीनियर, ठीक। उसके बाद दूसरा एग्जांपल में भी ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर 2 डिग्री 1 लीनियर। हाँ तीसरा भी हो जाएगा तो लीनियर। तीसरा क्या होगा, ऐसे में गड़बड़ कीजिएगा आप लोग। एक और लिखें तो लीनियर का डेफिनेशन लिखिए। देखिए उसमें आप कंफ्यूज कीजिएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, any differential equation of the form a0 dn y/dx to the power n प्लस a1 dn minus 1 y/dx to the power n minus 1 प्लस a2 dn minus 2 y/dx to the power n minus 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस an y बराबर pn दे दें, p दे दें, कुछ भी दे दें, इज कॉल्ड linear differential equation where a0 a1 a2 an are
कांस्टेंट। देखिए आप लोग वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को याद नहीं करना है, ध्यान में नहीं रखना है, यही रखिएगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा इसमें। एग्जाम्पल से देखें, जैसे कि अभी जस्ट लिखाए थे उसको लिखा हुआ है, फिर भी लिख लें। लिखाए हैं d3d2y/dx² माइनस 5dy/dx का होल क्यूब प्लस 2y बराबर 0। तो यहाँ देखिए तो इस रूप का ये है या नहीं, यहाँ देखिए है क्या, इस रूप का है यहाँ पर कहीं नहीं, तो ये लीनियर होगा या नॉन लीनियर? नॉन लीनियर। इस पर पावर कहीं भी दिख रहा है? ये देखिए ऑर्डर घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, तो इस पर पावर कहीं दिख रहा है? नहीं। तो यहाँ भी पावर नहीं दिखना चाहिए, किसके लिए? लीनियर के लिए। तो ऑर्डर तो 2 ही होगा, डिग्री 1 होगा, लेकिन नॉन लीनियर होगा। वो लिखाए थे नॉन लीनियर, देख लीजिए वो, देखिए एग्जांपल में ये जहां लिखाए हैं अभी लिखाए हैं ना, तो आपके मुताबिक ये, आपके मुताबिक क्या, आपके अनुसार यही ठीक रहेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन, समझे? वो तो नॉन लीनियर को लीनियर बनवा दिए थे। फर्स्ट वाला एग्जांपल देखिए, फर्स्ट एग्जांपल में लीनियर होगा, है ना? सेकेंड देखिए नॉन लीनियर होगा, है ना? हाँ, तो ये पावर भी देखना है कि इस पर पावर है या नहीं। अभी बहुत सवाल है, देखिए धीरे धीरे हो जाएगा। थर्ड भी नॉन लीनियर होगा, थर्ड एग्जांपल देखिए। फोर्थ नंबर अब देखें, ये हो गया। फोर्थ नंबर y इज इक्वल टू x dy/dx प्लस तो पहले हल करेंगे। हाँ, पहले हल करना पड़ेगा। देखिए ये रूट डिस्टर्ब कर रहा है। ऑर्डर तो देखने के साथ आप बता सकते हैं कि इसका एक बार ही डिफरेंशिएशन किया गया है, तो ऑर्डर तो 1 हो जाएगा, लेकिन डिग्री बताने में कष्ट हो रहा है। देखिए y माइनस एक्स dy/dx इधर कर लिए, इधर क्या बचा? a √1 प्लस dy/dx का होल क्यूब। दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? y माइनस एक्स dy/dx का होल स्क्वायर, इधर बन गया a इंटू 1 प्लस dy/dx का होल क्यूब। रूट तो कट ही जाएगा इससे, यहाँ a² हो गया, a² इतना। अब आप क्या देख पा रहे हैं, ऑर्डर कितना है? ऑर्डर हाँ, 1, डिग्री है 3। लीनियर की नॉन लीनियर? नॉन लीनियर। नॉन लीनियर।
मतलब उस पर पावर है ना? हाँ, तो इस पर पावर है। हाँ। हमें डेफिनेशन में क्या बताया गया है, dny/dx पर पावर n के शकल का नहीं हो, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए है, इसलिए नहीं हुआ। फिफ्थ नंबर उदाहरण, d3y/dx क्यूब प्लस 3d2y/dx स्क्वायर प्लस 3dy/dx प्लस y बराबर 0। इसका भी ऑर्डर, डिग्री और लीनियर है या नॉन लीनियर बताना है। ऑर्डर 3, ऑर्डर 3, डिग्री 1, डिग्री 1 लीनियर। लीनियर। इस बार इस पर पावर या इस पर पावर नहीं है, ये क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लिख लिए। 6 नंबर उदाहरण, x² d2y/dx स्क्वायर का होल क्यूब प्लस y dy/dx टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 इक्वल टू 0। बताइए ऑर्डर ऑर्डर 2, ऑर्डर 2, डिग्री 3, नॉन लीनियर। डिग्री 3 नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। धीरे धीरे क्लियर हो रहा है सब बात। सेवन नंबर, d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू cos 3x प्लस sin 3x। ऑर्डर बतागा, ऑर्डर हो जाएगा 2, डिग्री 1, लीनियर या नॉन लीनियर, लीनियर। क्यों? क्योंकि इस पर पावर नहीं है, ना ही यहाँ y से गुना है, समझे। और डिग्री हम देखेंगे, वहाँ दे देंगे। हाँ हाँ 1 है तो नहीं वो लिखेंगे चलेगा। हाँ। 2 आता तो तब हो जाता वो नॉन लीनियर, एक तो रहता है सब में, ठीक। ये क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई दिक्कत? 8 नंबर, 2x² d2y/dx स्क्वायर माइनस 3dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0।
ऑर्डर डिग्री बताना है। ऑर्डर 2 ऑर्डर 2 डिग्री 1 डिग्री 1 लीनियर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ यदि y कर दिया जाए तो ये नॉन लीनियर हो जाएगा। बताइए। ऑर्डर 1 ऑर्डर 1 डिग्री 1 डिग्री 1 लीनियर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। 10 नंबर। देखिए, एक डैश का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, 2 डैश का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, 3 डैश का मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन। ऑर्डर 3 ऑर्डर 3 देखिए, कहीं लिखा हुआ है y डबल डैश, इसका मतलब समझना है d2y/dx²। कहीं लिखा हुआ है 1 डैश, इसका मतलब समझना है dy/dx। 3 बार कहीं दिया हुआ है, इसको समझना है d3y/dx3। समझे? तो डिग्री कितना? डिग्री 1। लीनियर या नॉन लीनियर? लीनियर। लीनियर। चलिए नेक्स्ट लिख। y डैश प्लस y बराबर e⁻x 12। y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y बराबर 0। ऑर्डर 1 ऑर्डर 1 डिग्री 1 लीनियर या नॉन लीनियर? लीनियर। लीनियर। ऑर्डर 2 डिग्री 1 लीनियर या नॉन लीनियर? लीनियर। देखिए ये दोनों आप अपने से बना सकते हैं। क्या हो जाएगा? ऑर्डर 1 डिग्री 1 लीनियर। ठीक, ये क्या हो जाएगा? ऑर्डर 2 डिग्री 1 लीनियर, एल से लीनियर। 13 नंबर। y डबल डैश का होल स्क्वायर प्लस 2y बराबर 0। लीनियर नॉन लीनियर? लीनियर। लीनियर होगा? मतलब हाईएस्ट पर नहीं देखेंगे। नहीं, कहीं भी हो। नॉन लीनियर। नॉन लीनियर। देखिए इस डेफिनेशन को याद रखना है, पेन लिखाए थे। ये घटते जा रहा है इस प्रकार से। आप कहीं पर देखे थे इस पर पावर कुछ है? यहाँ देखिए इस पर पावर कुछ है, नहीं देखे थे ना? तो यहाँ भी क्या बोलेंगे? नॉन लीनियर। ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा 2 डिग्री 1 लीनियर या नॉन लीनियर? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। 14। ऑर्डर हो जाएगा 3 डिग्री 2
लीनियर या नॉन लीनियर? नॉन लीनियर। अब हुआ क्लियर? ये तो था सिंपल सिंपल। अब थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा उठाते हैं। कहीं पर आ गया इस प्रकार का x प्लस वाई माइनस 3 dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस वाई डी वाई बाई इक्वल टू 0। ये आ गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस वाई डी वाई, इसको उधर भेजिएगा तो माइनस इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3 dx होगा या नहीं? ये उधर जाएगा तो माइनस में हो गया। अच्छा, हम dx को इधर बुला लेते हैं, इधर आएगा तो भाग में। ऊपर क्या बचा? x प्लस वाई माइनस 3, इसको भाग में भेज देते हैं नीचे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस वाई। ये समझे? अब आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर बतावे। डिग्री अब यहाँ लीनियर नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? जब आप कोणात्मक गुणा कीजिएगा तब ये y इसमें आ जाएगा, गुणा में आएगा। जैसे कोणात्मक गुणा कीजिएगा ना इसमें, तो आएगा या नहीं? आ जाएगा तो गड़बड़ मामला हो जाएगा। ठीक, इधर हमसे पूछा भी नहीं जा रहा है कि लीनियर होगा या लीनियर नहीं होगा, वो तो जबरन हम बता रहे थे। ठीक, चलिए लिखिए। हाँ, यदि मान लीजिए बताना पड़ जाए तो पहले इसको हल करेंगे तब बतावेंगे, समझे? ऑर्डर डिग्री बताना है। ऑर्डर ऑफ डिग्री। हाँ, तो पहले तो इसको हल करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं? d2y बाय dx स्क्वायर बराबर 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इस पर पावर 1/3 कीजिएगा ना। ये क्यूब रूट ऑफ दिस है। अब दोनों तरफ यदि क्यूब कर दिया जाए इधर तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऑर्डर क्या हुआ? ऑर्डर हो जाएगा 2। डिग्री लीनियर या नॉन लीनियर, वो हमसे पूछा ही नहीं था। ठीक,
अगर स्क्वायर कर देंगे तो रूट दोनों बगल कट जाएगा। कैसे कट जाएगा? यहाँ क्यूब रूट ऑफ है, तो यहाँ इसको हल कीजिएगा तो हो जाएगा d2y/dx² पर पावर 1/3। इधर इसको हल कीजिएगा तो dy/dx पर पावर 1/2 होगा या नहीं? इधर भी हम 6 से गुना कर रहे हैं, इधर भी 6 से गुना पावर चढ़ा रहे हैं। ये कैंसिल होगा तो 3, ये कैंसिल होगा तो 2, तो d2y/dx² पर पावर 2 और dy/dx टू द पावर 3। ऑर्डर बतावें। और हो जाएगा 2 डिग्री 2 लैंड लिया। समझे? अच्छा, इस तरह से रूट में दे दे तो भी घबराना नहीं है। ये आ गया। इस तरह का एग्जाम्पल अभी तक में नहीं आया था। ऑर्डर पूछेगा, देखिएगा ध्यान से, लिखिए। देखिए, ऑर्डर पूछेगा तो 4, लेकिन डिग्री हम क्या लिखाए थे कि हर हमेशा परिभाषित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो सवाल के मुताबिक डिपेंड करेगा। देखिए, जैसे यहाँ आ गया, क्या लिखना नहीं है? पहले देखिए तो साइन x का विस्तार क्या होता था? कहीं साइन x लिखा है तो इसके बराबर आप ये लिखते थे x माइनस x³ 3 प्लस x पर पावर 5/5 माइनस x पर पावर 7/7 इस प्रकार से लिखते थे ना। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसको भी विस्तार तो कर सकते हैं, तो क्या इसका विस्तार कीजिएगा? लिखना नहीं है, ये आप 11th क्लास में लिमिट में पढ़े हैं। नहीं पढ़े हैं तो हम बताएंगे खुद, कोई दिक्कत? फिलहाल यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसका विस्तार करना चाहते हैं तो क्या होगा? देखिएगा इसका d3y/dx³ माइनस d3y/dx³ का होल क्यूब /3 प्लस इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। क्या आप निश्चित बता पाइएगा ये कहाँ जा रहा है? नहीं बता पाइएगा। तो क्या डिग्री बताना संभव है? नहीं। तो ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर हो जाएगा 4 डिग्री ऑर्डर 4 डिग्री अनडिफाइंड लिखें या नॉट डिफाइंड लिखें? तो एंगल में dy/dx, देखिए पहला बात यहां सुन लें, यदि ये dy/dx को या d3y/dx³ को d3y/dx³ को यदि हम फ्री कर सकते हैं तब उस परिस्थिति में डिग्री भी डिफाइंड होगा। जैसे और उदाहरण आ रहा है, जैसे d2y/dx² पर पावर 2 प्लस cos dy/dx²
dx इज इक्वल टू 0। ऑर्डर ऑर्डर 2 डिग्री, डिग्री तो इसके मुताबिक 2, लेकिन वो dy/dx हाँ ये डिस्टर्ब कर रहा है तो नॉट डिफाइंड। मतलब dy/dx अगर एंगल में है तो उसका डिग्री मत दो। हाँ पहले तो प्रयास करेंगे कि वो एंगल से फ्री हो जाए, लेकिन प्रयास करेंगे भी तो नहीं फ्री हो पाएगा, इसलिए नेक्स्ट d2y/dx स्क्वायर का होल क्यूब dy/dx का होल स्क्वायर साइन dy/dx बराबर 0। क्या होगा? +1 है, इसके बाद +1 बराबर 0। क्या होगा? नो ऑर्डर ऑर्डर हो जाएगा 2, ऑर्डर 2 डिग्री, डिग्री नॉट पॉसिबल। यहाँ देखिए डिग्री 3 नहीं बता देना है, यहाँ भी देखना है। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड लिखें या अनडिफाइंड लिख दें? जैसे 1 प्लस dy/dx बराबर e पर पावर dy/dx आ गया। नॉट डिफाइंड। हाँ इसका भी विस्तार क्या होता है? 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3। इसका भी ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। अच्छा एक बार ट्राई करते हैं इसका ऑर्डर डिग्री निकाल के। ठीक, ये क्या हो जाएगा? 1 लिखना नहीं है, dy/dx। इसका क्या होगा? 1 प्लस इसका होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 होल क्यूब बाय फैक्टोरियल 3। कोई फायदा नहीं। अच्छा यदि ये वाला जो e है इसको इधर लावें तो log हो जाता है, तो log 1 प्लस dy/dx यहाँ भी विस्तार हो रहा है, तो यहाँ भी नॉट डिफाइंड। कोई दिक्कत? तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा 1 डिग्री नॉट पॉसिबल। डिग्री नॉट डिफाइंड। देखिए घबराना नहीं है, इस तरह का एग्जाम्पल और भी आएगा। या इसको देखिए विस्तार यदि पता है e पर पावर x का विस्तार होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू दी पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4। इसको विस्तार कीजिएगा तो क्या कैसा दिखेगा? 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर में होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2। इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। तो क्या आप बता पाइएगा डिग्री? कभी आ रहा है 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, पता ही नहीं चल रहा है। इसलिए इस परिस्थिति में क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। जैसे नेक्स्ट log 1 प्लस dy/dx बराबर x प्लस y। देखिए ऑर्डर तो बताना आसान है, डिग्री देखिए वो log 1 प्लस एक्स का विस्तार
क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स पर पावर 4/4 विस्तार होता है ना। हम क्या बोले हैं, पहले इसको सरल करने का कोशिश करेंगे, यदि सरल हो जाए तब तो ऑर्डर और डिग्री दोनों परिभाषित हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, ई यहाँ है, यदि इस इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, उधर ई की पावर एक्स प्लस वाई। अब तो कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, इसका भी विस्तार करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब तो ऑर्डर और डिग्री दोनों परिभाषित होगा। ऑर्डर एक, लॉग को जाती डिग्री भी एक। देखिए लॉग जब इधर आएगा तो ई पर पावर इतना हो जाएगा, यदि ई पर ई इधर आएगा तो लॉग बना देगा, कोई दिक्कत। अब देखिए, इसको इधर भेजे तो ई पर पावर बन गया, इसको जिस दिन इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, log 1 प्लस एक्स, इधर हो गया dy बाय dx। अब दोनों आदमी फ्री है, हाँ या ना। यहाँ क्या हो रहा था, इसका विस्तार करते तो ये डिग्री नॉट डिफाइंड होता, लेकिन इधर कर दिए तो डिग्री परिभाषित हो गया। तो पहले सरल करने का कोशिश करेंगे। यहाँ भी देखिए विस्तार करते तो डिग्री नॉट डिफाइंड, लेकिन इधर कर देंगे तो डिग्री 1, ऑर्डर भी 1, ऑर्डर 1 डिग्री, समझे। देखिए आप इसको लाख कुछ कर दीजिए, मान लीजिए आप क्या कर सकते हैं, dy बाय dx बराबर e टू दी पावर dy बाय dx। यहाँ इसका विस्तार हो रहा है, यहाँ एक बार ध्यान दें, यहाँ विस्तार हो रहा है, तो इस परिस्थिति में डिग्री तो नॉट डिफाइंड, ठीक। यदि आप e को यहाँ ले आते हैं तो ये भी एक्सपेंशन होगा, ठीक। तो क्या हो रहा है, डिग्री तो हर हालत में नॉट डिफाइंड, तो ऑर्डर डिग्री चलिए लिखिए, उसका बताइएगा तो क्या हो जाएगा, डिग्री भी 1, ऑर्डर। हाँ क्यों, क्योंकि यदि आप इसको उधर भेज देते हैं तो e पर पावर dy बाई dx हो जाएगा, e को इधर लाइएगा तो log x dy बाई dx, तो ऑर्डर 1 डिग्री 1।
देखिए क्लास तो लंबा हो गया, हम क्या किए, देते आपको होमवर्क। क्लास में यदि ऑफलाइन पढ़ाते तो देते होमवर्क। यहाँ पर क्या किए कि 70% से ऊपर हम, कितना टोटल सवाल हुआ इसमें? 25 सवाल हो गया। ठीक, 25 सवाल टोटल था, 43 सवाल, जिसमें कि 25 हम बता दिए। इधर कितना बचा? 13 सवाल, सॉरी 18 सवाल। 18 सवाल वैसा है कि जो कि आम बच्चा भी बता देगा। तो एक्सरसाइज आप नहीं भी बनाइएगा, सिर्फ कॉपी का उदाहरण देख लीजिएगा तो काम हो जाएगा। क्लास लंबा ही चलेगा क्योंकि हम अधिक से अधिक सवाल बताएंगे। होमवर्क आप बनाइएगा या नहीं बनाइएगा हमें पता चलेगा नहीं, इसलिए हम एक तरफ से हल कर देंगे। ठीक, चलिए रहने देते हैं, आज इतना ही, धन्यवाद।